वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नया क्वेश्चन बेस्ट मूवी नाम का। सो क्वेश्चन क्या बोलता है कि देर आर एन मूवीज, अपने पास एन नंबर ऑफ मूवीज हैं। द आयथ मूवी हैज एन IMDb स्कोर ऑफ A ऑफ I एंड कॉस्ट B ऑफ I। ठीक है, तो मान लो अपने पास बहुत सारी मूवीज है, बरोबर, बहुत सारी मूवीज है, और इसमें से हर एक जो मूवी है उसका कुछ स्कोर है। ठीक है, हर एक मूवी के पास क्या है, उसका स्कोर है और उसकी कॉस्ट है कि भाई मूवी का स्कोर कितना है और मूवी की कॉस्ट कितनी है, मतलब कितने पैसे देने पड़ेंगे। अभी IMDb स्कोर्स आर ओनली इंटीजर्स, ठीक है, तो इंटीजर ही है, 1 to 10 के बीच में है। ठीक है, ओके, ये पता चला। अपन को क्या करना है, यू विल ओनली वॉच सी मूवीज विथ एन IMDb स्कोर ऑफ एटलीस्ट 7। मतलब जिन जिन का भी स्कोर 7 या 7 से ग्रेटर होगा, एटलीस्ट 7, उनको ही अपन देखेंगे। ठीक है, तो अपन को फाइंड करना है, फाइंड द मिनिमम कॉस्ट ऑफ अ मूवी। ठीक है, तो क्या बोला उन्होंने कि जिन जिन का भी स्कोर ग्रेटर देन 7 है, वही मूवी देखनी है अपन को, और कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए। समझ आ रहा है कि भाई स्कोर जो है वो आपका 7 से बड़ा होना चाहिए और कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपने पास दो एरे दिए होंगे, एक तो स्कोर का एरे दिया होगा और एक कॉस्ट का एरे दिया होगा। ठीक है, तो दो एरे बनाएंगे। ठीक है, इनपुट फॉर्मेट देख लो, अपने पास 3 मूवी है, ये तो टेस्ट केस है, अपने पास 3 मूवी है और ये अपने पास एरे है। ठीक है, तो एरे में लिखता हूँ, देखो 8 400, फिर 7 350, फिर 6 100। ठीक है, तो देखो ये अपने पास स्कोर्स का एरे है कि भाई फर्स्ट जो मूवी है उसका स्कोर 8 है और ये कॉस्ट का एरे है कि उसकी कॉस्ट जो है वो 400 है। ठीक है, फिर सेकंड मूवी का स्कोर 7 है, इसकी कॉस्ट 350 है। फिर थर्ड मूवी का स्कोर 6 है और उसकी कॉस्ट 100 है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि भाई इसमें से 7 से ग्रेटर देन किस कौन से, एक तो ये ग्रेटर देन है और एक ये ग्रेटर देन है, ये वाला नहीं है, तो इसको नहीं गिनेंगे। फिर इन दोनों में से कॉस्ट सबसे मिनिमम किसकी है, 350 वाले की, राइट। ये दोनों में से मिनिमम कॉस्ट कौन सी है, 350, तो आंसर कितना आएगा, 350। मान लो ऐसा होता, ठीक है, मान लो किसी का भी स्कोर, मान लो ऐसे स्कोर होते हैं, तो ध्यान से देखो, तो 7 से ग्रेटर किसी का भी स्कोर नहीं है, देखो इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है। तो ऐसे केस में अपन क्या प्रिंट करेंगे, -1 प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा बोला है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, अभी ये -1 वाला कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें नया कॉन्सेप्ट अपन सीखेंगे कि जब भी ऐसा होता है ना कि आपका पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, राइट, तो उस केस में अपन क्या प्रिंट करता है, -1 प्रिंट करता है, राइट, सही बात है। तो ये -1 कैसे प्रिंट करेंगे, कोड में कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या फाइंड किया कि मैं एक है ना ऑपरेटर लूंगा फ्लैग नाम का। ठीक है, तो मैंने एक फ्लैग नाम का ऑपरेटर लिया है, उसकी वैल्यू मैंने लिखी है फॉल्स। ठीक है, मतलब अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप इसको पॉसिबल नाम का भी फ्लैग बना सकते हो। ठीक है, मैंने एक बुलियन फ्लैग बनाया है पॉसिबल नाम का, मतलब अभी पॉसिबल नहीं है। अगर किसी की भी कोई भी स्कोर की वैल्यू 7 या 7 से बड़ी होती है, ठीक है, 7 या 7 से बड़ी होती है, तो मैं फ्लैग को क्या कर दूंगा, ट्रू कर दूंगा, राइट। इसका मतलब क्या है कि पॉसिबल तो है भाई, ठीक है, कि भाई आप मूवी देख तो सकते हो। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मेरा फ्लैग फॉल्स रहता है, अगर मेरा जो फ्लैग है अगर वो फॉल्स रहता है, तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, -1 प्रिंट करूंगा। ठीक है, इनिशियली मेरा फ्लैग क्या था, फॉल्स था। इनिशियली मेरा फ्लैग क्या था, फॉल्स था। ठीक है, मतलब एक भी मूवी आप नहीं देख सकते। पर अगर मान लो ऐसा होता कि आपका कोई भी मूवी का स्कोर 7 या 7 से बड़ा है, तो आप देख सकते हो उसको, तो मैं फ्लैग को ट्रू कर दूंगा। बस इतना ही है। ठीक है, तो दो एरे है, फिर अपन लूप लगाएंगे एरे में। ठीक है, i = 0 से लेकर n तक। मैं क्या चेक करूंगा कि a ऑफ i जो है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है। ठीक है, मैंने दो एरे लिए, ए और बी नाम का। ठीक है, ए वाला स्कोर वाला एरे, बी वाला कॉस्ट वाला एरे है। ठीक है, ये स्कोर्स है और ये कॉस्ट है। अगर जो स्कोर है अगर वो 7 से ग्रेटर है, राइट, तो मैंने क्या बोल दिया, मैं ना ये जो अपना पॉसिबल है ना उसको ट्रू कर दूंगा कि ये पॉसिबल तो है, पॉसिबल तो है, राइट। और मैं क्या कर दूंगा, मिनिमम फाइंड करना है मेरे को, राइट। सो मिनी इक्वल टू मिन ऑफ मिनी कॉमा बी ऑफ आई। मेरे को कॉस्ट का मिनिमम फाइंड करना है ना, मेरे को मिनिमम कॉस्ट फाइंड करनी है, तो मैंने मिनी से उसको कंपेयर कर लिया। और मिनी की वैल्यू अपन क्या ले लेंगे, इंट मैक्स, राइट, इंटीजर मैक्स। बहुत बड़ी वैल्यू ले ली अपन ने मिनी की। आई होप आपको मिनिमम कैलकुलेट करना आता है एरेज में, राइट। सो अगर जो स्कोर है अपना, अगर वो 7 या 7 से बड़ा है, तो फिर अपन मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और लास्ट में अपन किसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट किसको करेंगे, मिनी को। बस इतना ही कोड है। ठीक है, तो देखो कोड करते हैं। सो C++ का कोड करेंगे पहले। तो टेस्ट केस वाला इनपुट है, ध्यान से देखो।
तो इन टी सी इन टी वाइल टी माइनस वन। इनपुट फॉर्मेट पढ़ लो, पहले एन है और फिर दो एरे हैं, ठीक है। तो मैं वेक्टर्स बना रहा हूँ, एक ए नाम का और एक बी नाम का, सॉरी, ठीक है। फिर दोनों वेक्टर्स को साइमल्टेनियसली इनपुट लेना है, ध्यान से देखो। आई प्लस प्लस सी इन, क्या हो रहा है, सी इन ए ऑफ आई एंड बी ऑफ आई, ठीक है। ध्यान से देख लो, दोनों एरे को इनपुट ले लिया। अभी मेरे को क्या फाइंड करना है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो मैंने एक मिनी नाम का वेरिएबल लिया है, इंट मैक्स। फिर मैं लूप लगाऊंगा, आई प्लस प्लस। मैंने क्या चेक किया कि अगर ए ऑफ आई 7 या 7 से बड़ा है, तो उसका मतलब क्या है कि पॉसिबल तो है, पॉसिबल है, पॉसिबल इक्वल टू ट्रू। इसका मतलब है पॉसिबल तो है, ठीक है। और इनिशियली मैंने क्या बोला कि पॉसिबल नहीं है, जो पॉसिबल है उसको मैंने फॉल्स लिखा, ठीक है। भाई पॉसिबल तो है, और मैं मिनिमम फाइंड कर लूंगा, मिनी इक्वल टू मिन ऑफ मिनी कॉमा बी ऑफ आई, फाइंड द मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। और मिनी नाम का वेरिएबल बन गया, और लास्ट में क्या करेंगे अपन, मिनी को प्रिंट कर देंगे, हो गया, इतना ही है। सो इसको रन करते हैं, फॉर्मेट कर लो, ठीक है। और ध्यान से देखो, अगर मिनी अगर पॉसिबल नहीं है तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, -1, राइट। तो अपन को यही कंडीशन लगानी है कि इफ नॉट पॉसिबल, या तो पॉसिबल फॉल्स है, अगर आपका पॉसिबल फॉल्स है तो किसको प्रिंट करोगे, -1 को, वरना आप किसको प्रिंट करोगे, मिनी को, ठीक है। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, अगर पॉसिबल फॉल्स है उसका मतलब है -1 प्रिंट करेंगे, वरना अपन मिनी को प्रिंट करेंगे। डन। सो देखो, मिनिमम फाइंड हो रहा है और 150 को भी प्रिंट हो रहा है, ठीक है। सो ये हो गया। अभी जावा का कोड करते हैं, ठीक है। सो टेस्ट केस वाला इनपुट है, इनपुट फॉर्मेट ध्यान से पढ़ लो, तो पढ़ लेना आप। पहले स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। फिर टेस्ट केस का इनपुट लेंगे, वाइल टी माइनस माइनस नॉट जीरो, ठीक है। देखो ध्यान से पढ़ो, पहले एन को इनपुट लेना है, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। फिर दो एरे बनाना है अपन को, एक ए नाम का एरे है और एक बी नाम का एरे है, ठीक है। वो ए वाला ये स्कोर वाला है, और ये स्कोर्स है सारे, और ये वाला जो है ये कॉस्ट है सारे, ठीक है। फिर दोनों एरे को इनपुट लेंगे, इनपुट लेना भूलना मत, ठीक है। तो पहले ए ऑफ आई को इनपुट लेंगे और फिर बी ऑफ आई को लेंगे। इनपुट फॉर्मेट ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। आप इनपुट फॉर्मेट में लिखा है कि आपको साइमल्टेनियसली इनपुट लेना है। अभी ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट एरे को अलग से इनपुट लो आप, और फिर सेकंड एरे को अलग से इनपुट लो, ऐसा भी हो सकता है। बट क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि दोनों को साथ में ही लेना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से करना है। अभी मेरे को क्या फाइंड करना है, मिनिमम कॉस्ट फाइंड करनी है। तो मैंने एक मिनी नाम का वेरिएबल दिया है, जिसकी वैल्यू क्या होगी, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, ठीक है। बहुत बड़ी वैल्यू है मिनी की। फिर मैंने एक वेरिएबल भी लिया है पॉसिबल नाम का, पॉसिबल मतलब इनिशियली पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल इनिशियली, फिर बाद में अपन उसको पॉसिबल कर देंगे। फिर मैंने क्या लिखा, फिर मैं लूप लगाऊंगा, मैंने एरे में लूप लगाई। मैंने चेक किया कि अगर ए ऑफ आई जो है वो 7 से ग्रेटर है, मतलब इसका जो स्कोर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, उस केस में मैं क्या करूंगा, पॉसिबल को ट्रू कर देंगे कि भाई अब पॉसिबल है, अब पॉसिबल है ना। 7 या 7 से बड़ा है तो फिर पॉसिबल है। और मेरे को क्या फाइंड करना है, मिनिमम फाइंड करना है ना। सो मैथ ऑफ मिन मिनी कॉमा बी ऑफ आई, राइट। सो फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो मेरे को मिनिमम कॉस्ट फाइंड करनी है, तो मैंने मिन से कंपेयर कर लिया उसको। फिर लास्ट में मैंने क्या चेक किया, लास्ट में देखो क्या चेक करेंगे कि अगर पॉसिबल नहीं है, अगर पॉसिबल फॉल्स है, इसका मतलब पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में अपन क्या प्रिंट करेंगे, -1, वरना अपन क्या प्रिंट करेंगे, मिनी को। तो इतना ही कोड था, इसको रन करते हैं, राइट। तो अपन 7 से ग्रेटर है तो फिर उसको चेक कर लेंगे, पॉसिबल को ट्रू कर लिया, मतलब आप पॉसिबल है, और मिनी से उसको कंपेयर कर लिया, ठीक है। और अगर पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल फॉल्स है, तो उस केस में -1 प्रिंट करेंगे, वरना मिनी को प्रिंट करेंगे, ठीक है। सो देख लो आप, आउटपुट मैच हो रहा है, सही है। सबमिट करते हैं, डन, करेक्ट आंसर।
अभी देखो, ये इसका सेकंड अप्रोच भी, मतलब सेकंड तो नहीं कह सकते, बट इसको थोड़ा कैसे करेंगे। ये जो पॉसिबल है ना, इसके बिना कैसे कर पाओगे, ठीक है, मैंने ये पॉसिबल वाला वेरिएबल लिया है, उसके बिना कैसे करेंगे, सोचो। मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये अपने मान लो ऐसा ऐसे स्कोर्स है अपने, ठीक है, एक तो 6 6 है, एक 4 एक 3 है। अभी ये स्कोर्स है अपने। अभी इसके कॉस्ट कुछ भी हो, बट पॉसिबल तो होगा ही नहीं ना, बिकॉज कोई भी स्कोर 7 से बड़ा नहीं है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मिनी है ना, वो इंट मैक्स ही रहेगा। सोचो, मिनी जो होगा वो इंट मैक्स ही रहेगा ना। तो मैं लास्ट में ऐसा कंपेयर कर सकता हूँ, एट लास्ट मैं ऐसा कंपेयर कर दूंगा कि अगर मिनी जो है, अगर वो इंट मैक्स ही रहता है तो -1 प्रिंट करेंगे। इंट मैक्स का मतलब है वो चेंज ही नहीं हुआ कभी, उसका मतलब है पॉसिबल ही नहीं है, तो -1 प्रिंट कर देंगे, वरना अपन मिनी को प्रिंट करेंगे। तो ये थोड़ा स्मार्ट है कि आपको ये फ्लैग लेने की नीड ही नहीं है कोई। मैं डायरेक्टली ऐसा बोलूंगा कि अगर इंट मैक्स ही रहता है, अगर जो मिनिमम है अगर वो इंट मैक्स ही रहता है, तो उस केस में पॉसिबल ही नहीं है, तो -1 प्रिंट कर दूंगा मैं। सिंपल। तो देखो, C++ का कोड करते हैं, कैसे करेंगे। ये मिनी मिनी की कोई नीड ही नहीं है, ठीक है। सो अपन क्या लिखेंगे कि अगर जो मिनी है, अगर इंट मैक्स ही रहता है, तो उस केस में अपन -1 प्रिंट करेंगे, ठीक है। ये पॉसिबल वाला हटा दो, ठीक है, पॉसिबल की कोई नीड ही नहीं है। अब रन करो, ठीक है। तो देखो, सेम ही आंसर आ रहा है ना, ठीक है, सबमिट करते हैं। ठीक है, तो ये बिना फ्लैग वेरिएबल वाला है। जावा का कोड करते हैं। कहाँ गया। ठीक है, देखो, ये पॉसिबल फ्लैग लेने की कोई नीड ही नहीं है। मैं डायरेक्ट ऐसा बोलूंगा कि अगर मिनी जो है, अगर वो इंट मैक्स ही रहता है, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, तो -1 प्रिंट करेंगे, ठीक है। और ये सब हटा दो, ठीक है? ये इसकी कोई नीड नहीं है। ठीक है, देखो, बिना फ्लैग के यूज किया अपन ने, इसमें फ्लैग वेरिएबल यूज नहीं किया अपन ने, तो भी आंसर सेम आ रहा है। डन, करेक्ट आंसर। तो ये जो कोड अपन ने किए, दोनों कोड, इन दोनों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, O ऑफ n, बिकॉज अपन ने एक ही लूप में दोनों एरे को कंपेयर कर दिया है, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, O ऑफ 1, ठीक है। दोनों अप्रोच में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 ही है, अपन ने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं की, right? तो ये सबसे ऑप्टिमल अप्रोच है, ठीक है। सो अच्छा प्रॉब्लम था। कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय।